बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी AQ TV से वीकली हॉरोस्कोप लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक का हफ़्ता जो है आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, जुलाई का शुमारा जो है वो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप बासानी किसी भी बुक स्टॉल से या बुक शॉप से लेकर इसको पढ़ सकते हैं, या इसकी फ्री PDF फ़ाइल अगर आपको दरकार है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप इसकी PDF भी मंगवा सकते हैं। ज़ंजानी जंतरी 2020, 12 इमामिया जंतरी 2020, अलबेरूनी तकवीम 2020 के शुमारे भी PDF फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, आप मंगवा सकते हैं या किसी भी बुक स्टॉल से बासानी ये आपको दस्तयाब होंगे। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का जनवरी से आगाज़ होने जा रहा है। इल्म नजूम से दिलचस्पी रखने वाले अफराद इल्म नजूम अगर सीखना चाहते हैं, एडमिशन इस वक्त ओपन हो चुका है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके दाखिले के हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि 6 माह का ये कोर्स होगा, हफ्ते में 1 दिन क्लास हुआ करेगी और पूरी दुनिया से इसके अंदर लोग शामिल होते हैं। ऑनलाइन सेशन के थ्रू रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये क्लास होती है। फर्दर इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके भी ले सकते हैं। नाज़रीन, AQ जेमस्टोन्स का आगाज़ हो चुका है। आपको अगर असली मुस्तनद नगीने दरकार हैं तो AQ जेमस्टोन के पे रब्ता करके आप असली और मुस्तनद नगीने हासिल कर सकते हैं। और बल्कि अच्छी बात यह है कि आपके जायचे के मुताबिक कौन सा नगीना पैदाइशी तौर पे आपके लिए फ़ायदेमंद है, इस हवाले से भी आप पूछ सकते हैं। ये सहूलत भी मैसर है। आइए बढ़ते हैं इस वीकली हॉरोस्कोप की जानिब कि ये हफ़्ता तमाम बुरूज के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हुमल एरीज़ के बारे में गुफ्तगू करते हैं। 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक ये वीक कैसा रहेगा आप लोग के लिए। नाज़रीन, बुर्ज हुमल एरीज़ वालों के लिए इस वीक का आगाज़ इतना ज़्यादा शानदार नहीं होगा। इस वीक के आगाज़ में ही अखराजात में इजाफ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, इख्तलाफात में भी इजाफ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और कर्ज़ जैसी सूरत हाल जो है वो भी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। गुफ्तगू करते वक्त बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, अपने मिजाज में अल्फाज में शाइस्तगी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके साथ साथ सेहत के मामलात भी थोड़े से डिस्टर्बिंग रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि 14 तारीख से ऑनवर्ड आप लोगों के जो मामलात हैं वो बेहतरी की जानिब गामज़न हो जाएंगे और शख्सियत में निखार आएगा, ख़ुद एतमादी में इजाफ़ा होगा। आपके मद्दे मुकाबिल जो भी शख्स है आप अपनी बात प्रॉपर तरीके से मनवाते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि जैसे हर इंसान के अंदर होती है ना, मैं होती है कि यानी आई एम, कि मेरे अलावा और कुछ नहीं है। ये वैसे ही एरीज़ वालों की शख्सियत का खासा है और बल्कि 14 तारीख से ऑनवर्ड इस चीज़ के अंदर मज़ीद इजाफ़ा होगा कि अपनी मनमानी करना, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने फ़ैसले करना और उनको मनवाना भी। घर वालों के साथ अगर आपके ताल्लुकात को देखा जाए तो घर वालों के साथ ताल्लुकात शुरू आगाज़ में तो शायद इतने ज़्यादा बेहतर ना हों, बल्कि शरीक हयात शादीशुदा हैं उनकी सेहत मुतासर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन 14 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी बेहतरी आ जाएगी और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस पूरे वीक में कदरे बेहतर है कि आप शादीशुदा हैं तो आपकी ज़िंदगी आपके लाइफ पार्टनर की वजह से अच्छी गुजरती हुई इस वीक के अंदर दिखाई देती है। इसके साथ कारोबारी अफराद के लिए ये वीक एहतियात तलब है कि एहतियात करनी है। नौकरी पेशा अफराद के लिए कुछ इतना ज़्यादा परेशान कुन नहीं है, आप लोग के मामला चलते रहेंगे। लेकिन फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया कि मामला थोड़े से खटाई में जा सकते हैं, फ़िक्रमंदी हो सकती है। मोहब्बत करने वालों की अगर बात की जाए तो मोहब्बत के मामलात में भी बेहतरी है। ऐसे अफराद जिनकी शादी नहीं हुई, शादी खाना आबादी के हवाले से कुछ अच्छी पेशकदमी इस वीक में हो सकती है। इस वीक का इख्तिताम आप लोगों के लिए कामयाबियों के लिहाज से बड़ा बेहतरीन होगा। इस हफ्ते में की गई मेहनत का फल इस वीक के इख्तिताम में आपको ज़रूर मिलेगा। चेहरे के ऊपर शादमानी होगी, खुशी होगी, मुसर्रत होगी और हौसला अफजा बातें करते हुए दिखाई देते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हुए नज़र आते हैं। दौरान सफ़र एहतियात कीजिएगा, हादसात का अंदेशा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि
किसी भी किस्म का कोई जिस्मानी नुकसान तो नहीं है, लेकिन ताख़ीर, डिले, परेशानी या प्लान बनकर ख़त्म हो जाना, ये वीक सैर व तफरीह का वीक नहीं है, ये वीक दोस्तों के साथ गुजारने का वीक नहीं है, ये वीक अपनी मुस्तकिल मिजाजी को बेहतर करने का वीक है, ये वीक अपने करियर के मामलात को बेहतर करने का वीक है। बेरोज़गार अफराद के लिए इस वीक के अंदर बड़ी अच्छी बातें मैं देख रहा हूँ। और नौकरी पेशा अफराद को जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपने अपने ऑफिस के अंदर अपने मिजाज को और अपने अमाल को दुरुस्त ना रखा तो नौकरी के हवाले से बर्खास्त भी हो सकते हैं, निकाले जा सकते हैं या वार्निंग भी दी जा सकती है। अगर वार्निंग नहीं दी जाएगी तो बहस व तकरार होगा कि खुशगवार मीटिंग जो है तल्ख कलामी पे जाके उसका इख्तिताम होगा और आप कह कुछ नहीं सकेंगे, लेकिन आपको सुनना और बर्दाश्त सब कुछ करना पड़ेगा। और इसके अंदर किसी दूसरे शख्स की गलती नहीं होगी, आपको ही अपने रवैयों पर थोड़ा सा नज़रसानी करने की ज़रूरत है। औलाद के हवाले से इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह सुख दिखाई देता है। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बड़ा बेहतरीन रहेगा। और हेल्थ के हवाले से चीज़ें जो हैं एहतियात तलब हैं, हेल्थ के हवाले से चीज़ें थोड़ी सी एहतियात तलब रहेंगी। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और ना चाहते हुए भी वो कुछ ऐसी मुश्किलात का शिकार हैं कि नहीं जा पा रहे, आप लोग के लिए ये वीक खुशी का वीक होगा। इस हवाले से अच्छी कुछ ख़बरें मिलेंगी। इमिग्रेशन के हवाले से भी मामलात बेहतर दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या सबूरो, 298 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और कोशिश कीजिएगा सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में लाजमी दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो नाज़रीन, बुर्ज सौर वालों का इस वीक का आगाज़ बड़ा ही शानदार होने वाला है। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफा देख रहा हूँ, धन दौलत में इजाफ़ा देख रहा हूँ, खुशियाँ देख रहा हूँ, शादमानी देख रहा हूँ, कामयाबियाँ देख रहा हूँ, दूसरों से मुनाफा मिलना देख रहा हूँ। इस वीक के पहले 2 दिन 12 और 13 तारीख आप लोग के लिए बड़ी बेहतरीन है। इस दौरान आप किसी भी नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको इसमें डेफिनेटली फ़ायदा होगा। लेकिन एहतियात की 2 तारीखें हैं कि जिसमें, बल्कि 3 तारीखें हैं जिसमें आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है, 14, 15 और 16 तारीख। नाज़रीन, ये 3 दिन ऐसे होंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि पैसे आए कब और चले कब गए। आपने कमाई किसके लिए की और ख़र्च आपने किस मकसद के तहत कर दिया, कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं, ज़हनी तन्हाई का शिकार हो सकते हैं। अगर बहुत अरसे से मुकदमात चल रहे हैं तो खुदा न ख्वास्ता आपको जेल की शक्ल भी देखनी पड़ सकती है। तो अपने गुस्से पे, जज्बात पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल, काबू रखना है। शरीक हयात के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं, जो मामलात हैं, उसको भी आपने बहुत ज़्यादा बेहतर और दुरुस्त तरीके में चलाना है। इख्तलाफात का अंदेशा दिखाई दे रहा है, लड़ाई झगड़े का अंदेशा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वीक का इख्तिताम आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा। 17 और 18 तारीख को जितनी भी ये ख़राबियाँ हैं वो दूर होती हुई दिखाई देती हैं। इस वीक का आगाज़ और इख्तिताम बहुत अच्छा है, लेकिन जो दरमियानी हिस्सा है ये कुछ आपसे जल्दबाजी में कुछ गलत फ़ैसले करवा देगा। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो अपने जीवन साथी का इंतखाब बड़ी सोच समझ के करना है। सिर्फ़ किसी की जुल्फ़ का असीर हो जाना या किसी की खूबसूरती देखकर उस पर फ़िदा हो जाना, ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए है कि बड़ी एहतियात करनी है आप लोगों ने। आप लोग की शख्सियत का ये ख़ासा है कि जब आप मोहब्बत करते हैं तो बड़ी शिद्दत की मोहब्बत करते हैं, लेकिन आजकल के दौर के अंदर इंसान का अक्लमंद होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ज़ाहरी शक्ल जो है वो सारी ज़िंदगी आप लेकर नहीं चल सकते, तो गलत फ़ैसले हो सकते हैं। इसमें अपनी फैमिली या बड़ों बुज़ुर्गों की मुशावरत को भी शामिल रखिएगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक में बहुत अच्छा है, लेकिन वही जो दरमियानी डेट्स हैं 14, 15 और 16 की जो 3 तारीखें हैं, इसमें आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है। फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर
इस वीक का आगाज़ और इख्तिताम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वीक में पैसे बहुत ज़्यादा आएंगे और इख्तिताम तक आप लोग को एटलीस्ट ये समझ आ जाएगी कि पैसे कब किस वक्त कहाँ पे खर्च करने हैं या कैसे किए जाते हैं। कामयाबियों के लिहाज से इस वीक को देखें तो इस वीक में ये जो 3 दिन की ख़राबियाँ होने के बावजूद सक्सेस रेशो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर नज़र आती है और कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं। कारोबारी अफराद को इस वीक में मुनाफा मिलेगा, फ़ायदा होगा और फैमिली की सपोर्ट भी दिखाई दे रही है। रिश्तेदारों के साथ भी मुलाकातें आपकी हो सकती हैं, औलाद की तरफ से सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। हेल्थ के हवाले से मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। अगर बीमार हैं तो शिफा याबी की तरफ आपके कदम जाते हुए दिखाई देते हैं। मायूसी, नाउमीदी जो है वो इतनी ज़्यादा आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। कुछ दिनों में चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल तो होंगी लेकिन बड़ी बआसानी से आप उसको कवर भी कर लेंगे। ट्रैवल हो सकता है, किसी ज़रूरी अहम काम से सफ़र पे भी जा सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर आपको कामयाबी भी मिलेगी। लेकिन जल्दबाजी में किए गए फ़ैसले आपके लिए थोड़े से नुकसानदेह हो सकते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या बसीरो, 302 दफ़ा आप इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका देना मत भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई की बात की जाए 12 तारीख से लेकर 18 जुलाई तक, तो जनाब जौज़ा वाले इस वीक में खुश हो जाएं क्योंकि स्टार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है और इस वीक के पहले 5 दिन 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। उसकी वजह यह है कि स्टार्स सारे के सारे अगर मैं देखूं बड़ी अच्छी पोजीशन पे दिखाई देते हैं। सबसे पहली बात ये कि रिस्क रोज़गार के हवाले से आसानियाँ रहेंगी। बेरोज़गार अफराद ज़रा सी कोशिश से नौकरी का हासूल आसान कर सकते हैं। मेहनत जारी रखें, दिल बर्दाश्ता होना इस वीक में ये आपका ख़ासा नहीं होना चाहिए। अगर किसी नए कारोबार का भी आगाज़ करना है, उसके इब्तदाई मराहिल हैं, उसके लिए भी ये वीक आप लोग के लिए बड़ा बेहतरीन है। ऑलरेडी कहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो तरक्की, प्रमोशन, इज़्ज़त में इजाफ़ा, दूसरों से अपनी तारीफ़ करवाना, दूसरों पर हुक्म चलाना, दूसरों पर ऑर्डर चलाना और दूसरे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक भी काम को करते हुए दिखाई देते हैं। कारोबारी अफराद को इस वीक में मुनाफा भी मिलता हुआ दिखाई देता है। कारोबारी मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी रहेगी। लॉकडाउन की वजह से या दूसरे मामलात की वजह से पूरी दुनिया के जो भी मामला चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर वो रुकावटें नहीं होंगी जो माजी में दूसरों के साथ रही हैं या आपने कुछ हद तक फेस की हैं। ख़वातीन के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा रहेंगी, घर की ज़िम्मेदारियाँ, समाजी ताल्लुकात की ज़िम्मेदारियाँ, सोशल एक्टिविटीज़ में, ख़ानदान में मिलना जुलना, फिर नई नई डिशें बनाना, दावत करना, मेहमानदारी करते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक में बड़े बहन भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत के मामलात रहेंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख भी दिखाई देता है। अगर ख़राबियाँ चल रही थी तो वो भी बेहतर होती हुई दिखाई देती हैं। आपका जीवन साथी आपके लिए इस वीक में बहुत ज़्यादा मददगार रहेगा। ऐसे अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, आप लोगों के लिए इस वीक में कोई अच्छी ख़बर नहीं है, आपको भी थोड़ा सा इंतज़ार करना है। मोहब्बत करने वाले अफराद को भी इस वीक में मोहब्बत के मामलात में कामयाबी की बजाय रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, तो अपने जज्बात को कंट्रोल में रख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत कीजिएगा। आपकी अपनी गफलत से चीज़ें गुम सकती हैं, चोरी नहीं होंगी। आपकी अपनी गफलत की वजह से चीज़ें मिसप्लेस हो सकती हैं, कोई आपकी किसी भी चीज़ को चुरा कर नहीं लेकर जाएगा। इस वीक का इख्तिताम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है। आखिरी 2 दिन 17 और 18 तारीख अखराजात में बेपनाह इजाफ़ा हो जाएगा और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। समझ ही नहीं आएगा कि हमने सेविंग कब करनी है और ख़र्चा कब करना है। बड़ा देखभाल के, सोच समझ के आपने अपनी प्लानिंग इस तरह रखनी है, क्योंकि वीकेंड के ऊपर आप लोगों के फाइनेंशियली मामलात पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है।
हेल्थ के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। हेल्थ के हवाले से चीज़ें बेहतर हैं। ऐसे अफराद जिनकी इमिग्रेशन के हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं, इस वीक के अख्ताम तक कुछ खुशखबरी मिल सकती है। बैरून मुल्क आना है, जाना है, उस हवाले से किसी दुश्वारी का सामना कर रहे थे, उसमें भी आसानी देख रहा हूँ। हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह पहले की निस्बत बेहतर है। अगर किसी भी वजह से कोई बीमारी आप फेस कर रहे हैं या कोई लंबी बीमारी आपके साथ चलती हुई आ रही है, टाइफाइड का शिकार हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक के अंदर बीमारी से छुटकारा और खलासी पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। औलाद की तरफ से कुछ परेशानियां हो सकती हैं। आपके बच्चों में से कोई एक बच्चा बीमार हो सकता है और उस एक बच्चे की बीमारी की वजह से पूरा घर लपेट में आ सकता है, लेकिन आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप इस चीज़ से थोड़ा सा बचे रहेंगे। ख़रीदो फरोख्त के लिए ये वीक बहुत अच्छा है, आपको फ़ायदा बिल्कुल दे सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या कादिर हो, 305 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और इस वीक में किसी भी मीठी चीज़ का सदका देना मत भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक ये वीक आप लोग का कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, कैंसेरियंस माशाल्लाह इस वीक में बड़े चाको चौबंद दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो लगता है अपने मिजाज से हटकर आपने या तो को फ़ौज ज्वाइन कर ली है या ये तय कर लिया है कि अब हमने ना तो सोना है ना हमने रेस्ट करना है, हमने सिर्फ काम काम और बस काम करना है। ये वीक बहुत ज़्यादा मसरूफ़ तरीन वीक रहेगा। किस्मत आपके ऊपर बड़ी मेहरबान दिखाई देती है। आप जिस भी मकसद से अपने घर से निकलेंगे उसमें आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है, कामयाबियाँ मिलती हुई दिखाई देती हैं। बैरून मुल्क जाने के हवाले से अगर मामला ताख़ीर का शिकार थे, उसमें बेहतरी आती हुई नज़र आती है। विद इन अ कंट्री या विद इन अ सिटी अगर आप कहीं रूहानी को सफ़र करना चाहते हैं, किसी दरगाह पर कोई किसी की ज़ियारत करना चाहते हैं, उसमें भी आसानियाँ देख रहा हूँ। और जितनी भी नींद लेंगे बड़ी पुरसुकून होगी। अलबत्ता इस वीक में देखे गए ख्वाब, उनकी ताबीर आपने ज़रूर मालूम करनी है। अगर आप अपने ख्वाबों की ताबीर मालूम कर लेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई मुस्तकबिल के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ छुपी होगी जो आपके मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट भी होगी और अहम भी होगी और जानिब आपकी बेहतरी का इशारा भी होगा। ये वीक ख़वातीन मर्द दोनों के लिए मसरूफ़ तरीन वीक रहेगा। घर का सुख, ख़ानदानी सुख, मेहनत, ज़रूरी काम से सफ़र भी देख रहा हूँ, फिर उसके बाद अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख भी दिखाई दे रहा है। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बड़ा बेहतरीन रहने वाला है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में पुख्तगी, पायदारी आएगी और आपसे जो छोटे हैं उनके साथ कुछ मामला थोड़े से बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं। अलबत्ता आपके जो बड़े बहन भाई हैं वो आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहेंगे। वालिद के साथ ताल्लुकात बड़े बेहतरीन, वालिद की जानिब से मुनाफा मिलता हुआ दिखाई देता है और वालदा तो वैसे ही दुआएं करती हैं, उनकी जानिब से कुछ ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आती हैं। मोहब्बत करने वाले अफराद को इस वीक में दिल की बात करने का मौका मिल सकता है। अगर रिश्ता ज़वाज में बंधना चाहते हैं उस हवाले से भी कामयाबी देख रहा हूँ। गैर शादीशुदा अफराद की बात कहीं पे बनती हुई चलती हुई नज़र आती है। जो पहले से शादीशुदा हैं उनके हवाले से मैंने बताया कि मामलात अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे और इनको अच्छा ही रखना है। आप अब जितना मर्ज़ी मसरूफ़ रहें, लेकिन आपकी जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो हमेशा फैमिली होनी चाहिए। कैंसेरियंस जब भी अपने ख़ानदान को छोड़कर गैर लोगों के अंदर उठना बैठना शुरू करते हैं, उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। आपके लिए खूनी रिश्ते सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसी भी काम का आगाज़ करना मुस्बत रहेगा। अपनी आदत जो ऐसी हैं जो आपके लिए नापसंदीदा हैं उनको तर्क करके शुरू करना, ये आपके लिए इस वीक में बेहतर है, आप कर सकते हैं। किसी कारोबार का आगाज़ करना चाहें वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने मज़हब के बारे में मज़ीद जानना, नॉलेज हासिल करना, रूहानियत में इजाफ़ा होना,
एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स के हवाले से किसी एक्टिविटी में शिरकत करना, ये बड़ा बेहतरीन रहेगा। ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में आपको फ़ायदा हो सकता है। स्टॉक शेयर में दिलचस्पी रखने वाले अफराद अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, आपके लिए बड़ा बेहतरीन है। या इनाम के हसूल के खातिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लॉटरी का भी शौक़ होता है, तो आप लोग अगर अपनी किस्मत आजमाना चाहें तो इस वीक में आपको भी फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन को बहुत बड़ी लॉटरी ना खरीद लीजिएगा, सिर्फ जो है चेक करने की खातिर आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या कहारो, 306 दफ़ा आप इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका इस वीक में देना मत भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक ये वीक कैसा गुजारने जा रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। लियोज़ वाले इंतहाई माजरत के साथ मेरी कुछ बातें ऐसी हैं, उसको सुनकर आपने परेशान नहीं होना। उसकी वजह ये है कि इस वीक के जो पहले 2 दिन हैं ये आप लोगों के लिए बड़े एहतियात तलब होंगे। 12 तारीख, 13 तारीख, इन 2 तारीख़ों के अंदर आपने हर काम बड़ा सोच समझ के रखना है। इन 2 तारीख़ों के अंदर आपके चलते हुए कामों में रुकावट आ सकती है, नाउमीदी का शिकार हो सकते हैं, परेशानी का शिकार हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो पैदा होती हुई नज़र आती हैं। और अगर कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे आपने कोई घपला किया है, तो इन 2 तारीख़ों में पकड़े भी जा सकते हैं। तो बेहतर है कि चीज़ों का हेर फेर जो है बड़ा सोच समझ कर करें। और पहली बात ये कि ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही आप लोग का मिजाज है। और अगर कभी इस तरफ आप जाते भी हैं तो आप लोग को कभी भी कामयाबी उसमें नहीं मिलती है। तो अपने जहन को बड़ा आपने पुरसकून रखना है, अपनी ज़िंदगी को अपने लिए आसान करना है। इस वीक में 40 साल से ज़्यादा की उम्र के अफराद की हड्डियों में, जोड़ों में दर्द तकलीफ़ भी देख रहा हूँ। ये वीक डॉक्टर के साथ रूटीन चेकअप का भी वीक है। अलबत्ता ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे रहेंगे। विरासती मामलात में अगर कोई चीज़ आपको मिलने वाली है, बहुत अरसे से वो पेंडिंग चली आ रही है, तो इस वीक के अंदर उसमें भी आसानी मैं देख रहा हूँ, आसानियाँ नज़र आती हैं। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब कीजिएगा। बहुत कोई इम्पॉर्टेंट काम है तो फिर घर से निकलें या दफ्तर से अपने निकलें, अदरवाइज़ गैर ज़रूरी सफ़र आपके लिए हादसात का अंदेशा देता है। अपना सदका खैरात देकर अपने ज़ुबान पे वर्द वजीफ़ा कोई ना कोई या हाफिज़ हो जो है वो अपनी ज़ुबान पे रखा करें जब भी आप सफ़र पे निकला करें। 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आप लोगों के लिए ये वीक बड़ा शानदार रहने वाला है। हर वो रुकावट दूर हो जाएगी जिसकी वजह से आप ज़हनी कोफ्त का शिकार थे, ज़हनी इस्तराब का शिकार थे, नाउमीदी का शिकार थे, परेशानी का शिकार थे। कामयाबियाँ आपको 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक बेपनाह मिलेगी। बहुत ज़्यादा बोलते हुए नज़र आते हैं, दूसरों से अपने काम करवाते हुए नज़र आते हैं। फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर इस वीक का अख्ताम आप लोग के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा, लेकिन आगाज़ में चीज़ें कुछ इतनी अच्छी नहीं हैं। औलाद की तरफ से सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, शादमानी मुसर्रत रहेगी, घर का माहौल बड़ा पुरसुकून रहेगा। लेकिन 14 तारीख के बाद से अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने अपने ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात बेहतर रखे तो आपका शरीक हयात आपसे बहुत सारी तवक्को उम्मीद जोड़ कर बैठा है। उनकी गुफ्तगू पूरी सुने, दरमियान में मत टोका करें। मशवरा तब दें जब बात मुकम्मल हो जाए, उससे पहले अगर आप टोकेंगे तो मामलात बिगड़ भी सकते हैं। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक का अख्ताम बड़ा बेहतरीन रहेगा, मुनाफा मिलता हुआ नज़र आता है। जिन लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिली तो इस वीक के आखिरी 4 दिन जो हैं उसमें अपनी किस्मत आजमाई कर सकते हैं। इसमें काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। इवन के किसी से सिफारिश भी करवानी पड़ती है तो उसमें भी बेहतरी रहेगी कि आपको दूसरों से फेवर मिलने का वीक है। लेकिन आखिरी 4 दिन में, शुरू में अगर आप किसी को कहेंगे तो हो सकता है कि जो फेवर इस वीक के एंड में मिलनी है उसको आप पहले ही वेस्ट कर दें, ज़ाया कर दें। तामीर व तरक्की के हवाले से इज्तनाब कीजिएगा। ये वीक आपके लिए तामीर व तरक्की
जो कंस्ट्रक्शन का आगाज़ है उसके लिए बेहतर नहीं है, ख़रीदो फ़रोख्त के लिए बेहतर नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें ख़रीदें और ज़रूरी अशिया को बेचें। हर चीज़ को बेचना आपके लिए नुकसान पैदा कर सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या रज़ाक हो, 308 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका इस वीक में अपना ज़रूर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक ये वीक कैसा रहेगा आप लोगों का, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। और इस वीक का आगाज़ तो बड़ा बेहतरीन है, इस वीक का इख्तिताम भी बहुत अच्छा है, लेकिन इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है आप लोगों के लिए 14, 15 और 16 तारीख, ये कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। क्या होगा इन 3 तारीख़ों में, इस पे रोशनी डालते हैं। लेकिन पहले इस वीक के आगाज़ के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करता चलूँ। इस वीक का आगाज़ मैरिटल लाइफ में अगर कोई इश्यूज़ चल रहे थे, ख़राबियाँ चल रही थी, तो 12 और 13 तारीख ये ऐसी तारीखें हैं कि बग़ैर किसी की मदद से आप उनको दुरुस्त कर सकते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख मिलता हुआ इन 2 दिनों में नज़र आ रहा है। आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए मददगार साबित होगा। किसी के साथ मिलकर बिज़नेस करते हैं, आपका शराकतदार जो है बिज़नेस पार्टनर, वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। शॉपिंग की तरफ रुझान रहेगा, अखराजात करते हुए नज़र आते हैं, ज़रूरी चीज़ों की अशिया जो है उसकी ख़रीदो फ़रोख्त करते हुए भी दिखाई देते हैं, बल्कि ख़रीदारी जो है वो ज़्यादा है। फिर इसके बाद ग्रॉसरी करना, घर का राशन पूरा करना, दफ्तरी सामान, अपनी चीज़ें पूरी करना, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों को पूरा करते हुए नज़र आते हैं। डेली वेजेस के हवाले से अगर आपकी रोज़ाना की आमदन है तो पहले 2 दिन बड़े बेहतरीन रहेंगे कि पैसों की रेल पेल रहेगी और ज़रूरत से ज़्यादा पैसे भी आपके पास आते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे अफराद जिनकी शादी नहीं हुई, आप लोग के लिए पहले 2 दिन बड़े बेहतरीन रहेंगे। लेकिन 13 तारीख के बाद जब आ जाएगी 14, 15 और 16, नाज़रीन ये 3 जो तारीखें हैं ये आप लोगों के अंदर नाउमीदी पैदा करेगी, आपके कामों में रुकावट पैदा करेगी, डिले, ताख़ीर, जो भी काम करने लगेंगे उसमें खामख्वाह की रुकावट आ जाएगी। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश करते रहें लेकिन काम आपके कंट्रोल से थोड़े से बाहर होते चले जाएंगे। इन 3 दिनों के अंदर कोशिश ये करनी है कि जिस तरह से मामलात आपके चल रहे हैं उसी तरह से उनको चलाएं। चलते हुए काम को छोड़कर किसी को नया तजर्बा करना यह आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। 17 और 18 तारीख आप लोग के लिए फिर से बेहतरी की तरफ चीज़ें ले जाएगी और इस वीक का इख्तिताम आप लोग के लिए बड़ा कामयाब रहेगा। ये 3 दिन जो हैं 14, 15 और 16 ये आपको सिखाएंगे बहुत कुछ। आपको ये भी सिखाएंगे कि कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है। आपको ये भी बताएंगे कि कब किस वक़्त कौन से फ़ैसले लेना दुरुस्त हैं और कौन से फ़ैसले लेना गलत हैं आप लोग के लिए। ये वीक हेल्थ के हवाले से बेहतर है, लेकिन दरमियानी हिस्सा कुछ थोड़ा सा तकलीफ़ दे रहेगा। सर दर्द की शिकायत हो सकती है। जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आप लोगों के लिए भी ये 3 दिन कुछ इतने ज़्यादा बेहतर नहीं है। पूरा वीक अलबत्ता आप लोग के लिए बेहतर है, घर का सुख भी रहेगा, फाइनेंशियली मामलात भी अगर मैं देखूं वो भी बेहतर दिखाई देते हैं इन 3 दिनों के अलावा। मोहब्बत के मामलात शादी तक पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद औलाद का सुख जो है वो भी नज़र आता है। बेरोज़गार अफराद के लिए इस वीक में कदरे आसानियाँ रहेंगी। फिर उसके बाद दोस्तों के साथ ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे रह सकते हैं, लेकिन दोस्तों की इन्वॉल्वमेंट अपने घर में या अपनी फैमिली में कम से कम रखिएगा। आपके दोस्त आपके फैमिली के माहौल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अपने हमराज़ों के साथ अपनी दिल की बात अगर आप करते हैं तो बड़ी सोच समझ के आपने करनी है। किसी को पसंद करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं तो अपनी दिल की बात डायरेक्ट उसी को बोलें। बीच में किसी और को इन्वॉल्व करना यूँ समझ लें कि अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा। किसी नए काम का आगाज़ करना इस वीक के शुरू में और इख्तिताम में आप लोग के लिए बड़ा बेहतरीन है।
उसके साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस वीक में का जो इख्तिताम है वो आपको किसी ट्रैवल की जानिब भी लेकर जाएगा, कि सफ़र करते हुए इस वीक का इख्तिताम नज़र आता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या रकीबो, 312 दफ़ा आप इसको पढ़ सकते हैं, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और इस वीक में पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर दीजिएगा अपना। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि 12 तारीख से लेकर 18 जुलाई तक ये वीक ऐसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। बुर्ज मेज़ान वालों के लिए इस वीक के अंदर जनाब बहुत ज़्यादा एहतियात है, बहुत ज़्यादा एहतियात है। सबसे पहली एहतियात अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत करना। आपकी ज़रूरी चीज़ें मिसप्लेस हो सकती हैं। अगर आप किसी कानूनी मुकदमे के अंदर इन्वॉल्व हैं, कानूनी मुकदमात चल रहे हैं, उसमें नाकामी का सामना करना पड़ सकता है, या एक मुकदमे के ऊपर दूसरा मुकदमा ये भी दिखाई दे रहा है। कानूनी मामलात से इज्तनाब कीजिएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन की वॉलेशन करना आपके गले पड़ सकती है। रोड पे सफ़र करने से पहले गाड़ी बड़ी सोच समझ के और बाइक बहुत सोच समझ के चलाइएगा कि सड़क पे चलने के जितने भी असूल हैं अगर वो आपने ना अपनाए तो चालान की सूरत में आपको भारी जुर्माना भी हो सकता है। तो एहतियात ज़रूर कीजिएगा। हेल्थ के मामलात कुछ इतने ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं दे रहे। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखना है क्योंकि हेल्थ इस वीक में अच्छी नहीं है। जिन लोगों को मुस्तकिल बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या टाइफाइड का शिकार हैं, मलेरिया का शिकार हैं, कोई गुर्दे की प्रॉब्लम चलती हुई आ रही है, पाइल्स का प्रॉब्लम चलती हुई आ रही है, एसिडिटी का मसला है, स्टमक की प्रॉब्लम है, वो तमाम बीमारियां जो बचपन से जवानी और बड़े अरसे से आप लोग फेस कर रहे हैं, 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया कि वो बीमारियां आपके साथ जुड़ चुकी हैं, उन बीमारियों में एकदम से शिद्दत आना, और ये सब और तब होगा जब आप लोग लापरवाही करेंगे, क्योंकि इस वीक में आप लोग लापरवाही भी करते हुए दिखाई देते हैं। आप अपनी उस डेली रूटीन से तंग आ जाएंगे, आप उसको चेंज करना चाहेंगे। जैसे अगर किसी को शुगर है और उसको मालूम है कि उसके लिए आम खाना बेहतर नहीं है, लेकिन वो इस दुख और इस कैफियत में खा लेगा कि मैं तंग आ गया हूँ अब, तो बुर्ज मेज़ान वाले आपके ज़ुबान पे जुमला रहेगा कि मैं बस अब तंग आ गया हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में तब्दीली चाहता हूँ, मैं चेंज चाहता हूँ। ये वीक तब्दीली का वीक है आप लोग के लिए। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख इस वीक में डिस्टर्ब हो सकता है। हस्बैंड वाइफ में क्लैश देख रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा, बहस व तकरार, ख़ानदानी मसले मसाइल, विरासती मसले मसाइल, मोहब्बत के मामलात में नाकामी देख रहा हूँ। तो ये वीक किसी भी लिहाज से आप लोग के लिए कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आप लोग के लिए 13, 14 और 15 तारीख जो हैं ये कदरें बेहतर रहेंगी, लेकिन वो भी दूसरों की मदद से। आप खुद क्या करना चाहते हैं आपको समझ ही नहीं आएगा कि इस वीक में मैंने करना क्या है। दूसरों को तो बहुत अच्छे मशवरे देंगे, दूसरे आपके मशवरों पर अमल करके फ़ायदा भी उठाएंगे, लेकिन जब अपनी ज़ात की बारी आ जाएगी आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैंने करना क्या है। कन्फ्यूजन का शिकार, डबल माइंडेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी नई जगह पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा वरना नुकसान उठाएंगे। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब कीजिएगा। लेकिन अच्छी बात ये मैं देख रहा हूँ कि अगर किसी भी वजह से आपको सफ़र करना पड़ जाता है, ट्रैवल करते हैं आप लोग, तो वो सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा, आपके लिए बरकत का बाइस बनेगा। आप इस वीक में सैर व तफरीह की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसी भी काम, ज़रूरी काम से घर से निकलते हैं तो आप ज़रूर जाएं, या बहुत अरसे से आपने कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना था लेकिन किसी दूर दराज के मुकाम पे होने की वजह से आप नहीं कर पा रहे थे, तो इस वीक के दरमियानी हिस्से में जो कि 13, 14 और 15 तारीख है उसमें सफ़र ज़रूर कीजिएगा। उससे आप देखेंगे कि आपके रिस्क रोज़गार में कितना बरकत और कितनी तब्दीली आती है। फाइनेंशियली तौर पे ये वीक आप लोग के लिए इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा ट्रैवल आपको बहुत फ़ायदे देगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या रकीबो, 312 दफ़ा आप इसको पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और इस वीक में सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब।
बात करते हैं नाजरीन अब बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो के बारे में। 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक ये वीक कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ बुर्ज अक़रब वालों के लिए बड़ा शानदार और बड़ा बेहतरीन होगा। रूहानियत के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, औलाद के हवाले से, इल्मी काबिलियत को बेहतर करने के हवाले से, अच्छे लोगों से मिलना हो, दोस्तों से मिलना हो, समाजी ताल्लुकात को बेहतर करना हो। इस वीक का आगाज़ आप लोग के लिए जोश और वलवले का जो है पेश ख़ायमा साबित होगा कि इस वीक के आगाज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। आपकी गुफ्तगू बड़ी बाअसर होगी, लोग आपकी गुफ्तगू सुनना पसंद करेंगे, आपकी बातों पे चलना, उस पर अमल करना भी पसंद करेंगे। आप ख़्वाह उम्र के किसी भी हिस्से से आपका ताल्लुक़ हो, मेच्योरिटी का लेवल जो है वो इस वीक में दिखाई देता है। इस वीक का इख्तिताम भी इसी तरह बहुत अच्छा रहेगा कि इख्तिताम में अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख रहता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़रूरी चीज़ों की ख़रीद जो है वो करते हुए नज़र आते हैं। शॉपिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी रहेगी, ध्यान भी रहेगा, तवज्जो, और अपने आप को बनाना, संवारना। अक्सर स्कॉर्पियंस के अंदर ये खसूसियत भी देखी गई है कि नाखून खाने की बड़ी आदत होती है इनको, नेल बाइटिंग करते हैं। तो स्कॉर्पियंस को एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जब भी आप ये नाखून खा रहे हों तो ये हमेशा टेंशन में होता है, डिप्रेशन में होता है। अपनी इस आदत को अगर तर्क करना चाहते हैं तो इस वीक में आपकी आदत बासानी ख़त्म होती हुई नज़र आती है। अक्सर लोगों को टेंशन में भूख लगती है, अक्सर लोगों को टेंशन में हाजत आती है, लेकिन स्कॉर्पियंस वाहिद हैं कि जो परेशानी के आलम में या तो अपने बालों को घुमाते रहते हैं। वैसे ये पाइसिस के अंदर भी खसूसियत है, लेकिन स्कॉर्पियंस के अंदर ये खसूसियत पाई गई है कि अपने नाखून खाते हैं। तो जनाब स्टमक की प्रॉब्लम भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस वजह से मैं कह रहा था कि थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मोहतात तलब है। 14, 15 और 16 तारीख बीमारी आप पे हावी हो सकती है, गालिब हो सकती है। रोग दुख तकलीफ़ की कैफियत में मुब्तला हो सकते हैं। कानूनी मुकदमात में उलझते हुए दिखाई देते हैं। दुरुस्त सिमत में जाने की बजाय गलत सिमत में जा सकते हैं। जज्बाती फ़ैसले कर सकते हैं। अपने ही हाथ से बना बनाया अपना काम भी बिगाड़ सकते हैं। ताख़ीर का शिकार हो सकती हैं आपकी चीज़ें इन 3 दिनों के अंदर। नौकरी पेशा अफराद के लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा कि काम कारोबार के लिहाज से इस वीक में कदर आसानियाँ रहेंगी। और ऐसे अफराद जिनको जॉब नहीं मिली, आप लोगों के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा है। अपनी मेहनत को जारी रखिए, आपके लिए इस हफ़्ते में कामयाबी रहेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस वीक के दरमियानी हिस्से में या पूरे वीक में किसी भी वजह से कोई फ़िक्रमंदी है आपको, परेशानी है आपको, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, फ़ाइनेंशली मामलात आपके पहले की निस्बत बड़े बेहतर हैं। आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपके पास पैसे आ कहाँ से रहे हैं। आपकी वो मेहनत जो पिछले 15-20 सालों से चलती आ रही है या 2-3 सालों से चलती आ रही है, उसके समरात आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड मनी, बग़ैर मेहनत के, वो मेहनत जो पहले कर चुके हैं कि अब उस तरह से मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती, लेकिन उसका फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। ये वीक फैमिली के साथ गुजारने के लिए बहुत अच्छा वीक है। फैमिली की तरफ से ताउन सपोर्ट रहेगी। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हैं, लेकिन बड़े बहन भाई किसी बात के ऊपर आपकी डांट डपट भी कर सकते हैं, आप पे तनकीद भी कर सकते हैं। उस तनकीद को इस्लाह समझ कर कबूल कीजिएगा, बजाय इसके कि किसी बहस में उलझें। विरासती मामलात भी ज़ेर बहस रहेंगे इस वीक के अंदर। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, उसमें भी आसानियाँ देख रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात इस वीक की ये है कि आप लोगों की खुद अतमादी जो है वो बहुत ज़्यादा बहाल है। अल्लाह ताला का एक नाम है या शहीदो, 319 दफ़ा इसको आप पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 14-14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सफ़ेद मीठी चीज़ों का सदका इस वीक में देना आपके लिए मुबारक रहेगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सेजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सेजिटेरियस के हवाले से गुफ्तगू करें। 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक ये वीक कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ बड़ा बेहतरीन, इस वीक का दरमियानी हिस्सा बहुत ज़्यादा बेहतरीन, लेकिन इस वीक का अख्ताम आप लोग के लिए थोड़ा परेशानी लेकर आ सकता है।
अच्छी बातें हम पहले कर लेते हैं, एहतियातल बातें जो हैं उनको हम एंड पे करेंगे। सबसे पहली बात ये कि आप किसी भी वजह से कुछ तब्दीली चाह रहे हैं, शिफ्टिंग चाह रहे हैं, घर चेंज करना चाह रहे हैं, नौकरी का आप तबादला चाह रहे हैं और उसमें बहुत अरसे से कोशिशें कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं हो रही, तो इस वीक के जो पहले 2 दिन हैं वो आपके लिए बड़े अच्छे साबित होंगे। इसमें आपकी घर की शिफ्टिंग, आप अगर रेंट पे है, किसी दूसरे घर में जाना है, उस हवाले से अच्छा रहेगा। फिर नौकरी आप छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त जाइएगा जब दूसरी जगह पे कंफर्मेशन आपको मिल जाए, उसके बगैर आपने नौकरी अपनी चेंज नहीं करनी। किसी गाड़ी की या कोई बाइक आप लेना चाह रहे हैं, कोई सवारी लेना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी ये वीक का आगाज़ आप लोग के लिए बड़ा बेहतरीन है। घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाह रहे हैं, घर की रेनोवेशन करना चाह रहे हैं, उस हवाले से ये वीक बड़ा बेहतर रहेगा। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में मुनाफा, ख़रीद व फ़रोख्त, लेन देन के मामलात में मुनाफा रहेगा। फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर यह वीक आप लोग के लिए बड़ी बेहतरियाँ लेकर आ रहा है। इस वीक में किए गए जितने भी काम हैं आपको उसका फ़ायदा आने वाले दिनों में नहीं, आने वाले सालों तक मिलता रहेगा। इस वीक को संजीदगी से गुजारना है, चाहे ताल्लुकात हैं, चाहे कारोबारी मामलात हैं, हर चीज़ को आपने बड़ी सोच समझ के गुजारना है। अलबत्ता दोस्त आपके लिए इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। दोस्तों के साथ किए गए वादे वफा नहीं होंगे। दोस्तों की तरफ से रुसवाई का सामना, दोस्तों की वजह से किसी परेशानी, किसी उलझन का शिकार हो सकते हैं। औलाद पे एतमाद कर सकते हैं, औलाद की तरफ से सुख मिलेगा। अपने बड़ों पे एतमाद कर सकते हैं, उनसे सुख मिलेगा। लेकिन वो दोस्त जो आपने माशरे में समाजी रवाबित को बहाल करने के लिए बना रखे हैं, उनसे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। बड़े बहन भाइयों से भी इस वीक में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अलबत्ता छोटे कुछ हद तक आपके लिए मददगार रह सकते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख रहेगा, शरीक हयात आपके लिए मददगार साबित होगा। आपकी हर गमी खुशी बआसानी उसमें आपको सपोर्ट भी करेगा। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस वीक का जो इख्तिताम है इसमें अपनी सेहत पर ज़रा तवज्जो दीजिएगा। 17 और 18 तारीख हेल्थ के हवाले से इतनी ज़्यादा खुशगवार नहीं है। हेल्थ भी ख़राब होगी, मायूसी भी पैदा होगी, चीज़ें मिसप्लेस भी होंगी, चोरी चकारी का अंदेशा भी देखा जा रहा है और कानूनी मुकदमात में भी उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी लंबी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। तो गर्मी से बचना है, हब्स से बचना है और पानी का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा रखना है। अपने स्टमक को अपसेट नहीं होने देना। स्टमक की ख़राबी की वजह से ये तमाम बीमारियाँ आपके जिस्म में फैल सकती हैं। अलबत्ता जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, 50+ हैं, आप लोग की इम्यूनिटी इस वीक के आखिरी हिस्से में थोड़ी सी वीक और कमज़ोर हो सकती है। अदरवाइज़ पूरा वीक आप लोग बड़ा माशाल्लाह खुशबाश गुजारते हुए नज़र आते हैं। जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, मामलात अभी सिर्फ चलेंगे या मोहब्बत तक बात बढ़ सकती है, लेकिन अभी शादी के मामलात इस वीक में तय होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कारोबारी अफराद को अपने शराकत दारों के ऊपर एतमाद बहाल करना होगा, क्योंकि आपके शराकत दार आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश जो अफराद रखते हैं, अगर जाना चाहें तो अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, उसमें आसानी रहेगी। इमिग्रेशन के हसूल के हवाले से जो बड़े अरसे से मेहनत कर रहे हैं और उस तरफ से कोई अच्छी पेशरफ्त नहीं हो रही, उनके लिए भी आसानी रहेगी। बैरून मुल्क रहने वाले जितने भी बुर्ज कौस वाले अफराद हैं, आपके लिए इस वीक में कारोबारी मामलात बहुत अच्छे हैं, करियर के मामलात बहुत अच्छे हैं। फाइनेंशली तौर के ऊपर इस वीक में बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा भी आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अल्लाह ताला का एक नाम है या राफ़िउ, 351 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी सुर्ख रंग की चीज़ का सदका आप लोग दे सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न के बारे में गुफ्तगू करते हैं। 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। नाज़रीन, बुर्ज जद्दी वाले अफराद इस वीक में मैं अगर देखूं तो कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ दिखाई देते हैं।
अगर आप इनको कहेंगे कि हमें थोड़ा सा वक्त दे दें तो ये एक ही जुमला कहेंगे कि मेरे पास वक्त नहीं है। मसरूफ़ियत इंतहा को पहुंचती हुई दिखाई देती है। प्रैक्टिकली फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहे हैं कि अपनी सोच से निकल कर अमली तौर के ऊपर चीज़ों को करते हुए दिखाई देते हैं। मेंटली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मुस्बत सोच आपके अंदर पैदा होने की वजह से आप अपने कामों को अपने हाथ से अंजाम देना पसंद करेंगे। और ये भी देख रहा हूँ कि खुशगपियाँ लगाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हर चीज़ में तंज़ो मज़ाक का पहलू तलाश करेंगे। हर चीज़ के अंदर खुदा की बनाई हुई तख्लीक, उसकी तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। इस वीक में कुदरती हुस्न आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ सकता है और यही वजह है कि मोहब्बत के मामलात भी कुछ अरूज पर नज़र आते हैं कि किसी को देखकर उससे इश्क कर बैठना और फिर किसी और बेहतरीन शख्स को देखकर उसके इश्क में भी मुब्तला हो जाना कि एक मोहब्बत की बजाय बेशुमार मोहब्बत पे यकीन रखते हुए नज़र आते हैं। ये हफ़्ता आप लोगों के लिए तो बेहतर है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वह आपको थोड़ा सा मशकूक नज़रों से भी देख सकते हैं। अपनी फैमिली को एतमाद में रखिएगा, अपनी फैमिली के साथ हर चीज़ डिस्कस कीजिएगा। दोस्तों के ऊपर ज़्यादा एतमाद करना या दोस्त ज़्यादा काबिल भरोसा साबित नहीं होंगे। किसी ज़रूरी काम से ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। इस वीक में सफ़र करते हुए दिखाई देते हैं, कामयाबी भी उसमें होगी। ख़रीद व फ़रोख्त आपके लिए बहुत अच्छी है। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। अगर ऐसे अफराद जो फेफड़ों के, अस्थमे के, दमे के मर्ज़ में मुब्तला थे, आपकी बीमारी इस वीक में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अल्लाह ताला आपको शिफा देगा, मेरी दुआ भी है। इसके साथ साथ तामीराती काम का आगाज़ करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये वीक अच्छा है। किसी भी काम का आगाज़ आपके लिए इस वीक में बेहतर रहेगा। औलाद की तरफ से सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। शरीक हयात का सुख रहेगा, अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख भी दिखाई देता है। जहाँ तक बात है फ़ाइनेंशली मामलात की, तो फ़ाइनेंशली मामलात ज़रा कुछ हद तक आपके कंट्रोल में नहीं है। अखराजात ज़्यादा होने की वजह से ज़हनी तौर के ऊपर कुछ थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। इस वजह से तल्ख जुमलों का इस्तेमाल भी करेंगे। आपकी ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है और वो होता है काम। जितने भी कैप्रिकॉन्स हैं इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए पाए गए हैं कि दुनिया में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप उनको सिर्फ कंपनी के नाम को जानते होंगे, लेकिन आपको कभी नहीं मालूम होगा उस कंपनी का मालिक कौन है। क्योंकि कैप्रिकॉन वाले सामने आकर कभी भी अपनी इज्जत या शोहरत के लालची या भूखे नहीं होते, लेकिन मेहनत करके जो मेहनत है उससे अपना लोहा मनवाते हैं। और यही ख़ासा इस वीक में आप लोगों का रहेगा। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बहुत अच्छा है, मुनाफा मिलता हुआ इस वीक में दिखाई देता है। नौकरी पेशा अफराद के लिए भी इस वीक में बहुत ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी। रिस्क रोज़गार के हसूल के हवाले से जो लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए भी इस वीक में आसानी दिखाई दे रही है। लेकिन जो 40+ हैं उनको ज़रा थोड़ा सा अपनी सेहत पर तवज्जो देनी है। इमिग्रेशन का हसूल आसान रहेगा। बैरून मुल्क सफ़र का हसूल जो है वो अभी थोड़ा सा ताख़ीर है कि बैरून मुल्क जाने में थोड़ी सी ताख़ीर देख रहा हूँ, लेकिन ऑलरेडी जो बैरून मुल्क में मौजूद हैं या जिन्होंने अप्लाई कर रखा है इमिग्रेशन का, कि इमिग्रेशन तो हो जाएगी इंशाल्लाह। इस वीक में अल्लाह ताला का एक नाम है या तवाब, 409 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और बाजरे का सदका इस वीक में देना मत भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस के हवाले से गुफ्तगू करें। 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। तो बुर्ज दल्व वालों के लिए जनाब ये वीक बड़ा शानदार भी है, अच्छा भी है, कामयाबियाँ भी हैं, पैसा भी है, मेहनत भी है, घर का सुख भी है। इस वीक में किसी भी हवाले से नज़र बद का शिकार आप लोग दिखाई नहीं देते हैं। आप लोगों के लबो लहजे में थोड़ा सा इश्तियाल अंगेज़ी भी दिखाई देती है।
अक्सर पंजाबी फ़िल्मों में आपने देखा होगा कि जैसे कोई हीरो है बड़ी ऊंची आवाज़ में बढ़ के लगाता है, तो आपके मिजाज के अंदर भी वही तलखी, वही बेचैनी, वही अंदाज़ पाया जाएगा। दूसरों को प्यार की नज़र से देखना ये भी नाज़रीन एक सदका जारिया है। तो आपने दूसरों के लिए वही मोहब्बत रखनी है अपनी ज़ुबान पे जो आपके दिल में और दिमाग में चल रही है। अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करें, जो चीज़ नहीं पसंद आती उसकी इस्लाह करें या खामोश रहें। बहस व तकरार में नहीं उलझना, क्योंकि बहस व तकरार में उलझना आपके ताल्लुकात को ख़राब कर सकता है। रिश्तेदारों के साथ मुलाकात इस वीक में रहेगी, रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर्स भी हो सकते हैं, खाना पीना भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिश्तेदारों के ऊपर एतमाद भी हासिल होगा। उनकी वजह से कुछ मामलात में बेनिफिट भी आपको मिल सकते हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा सफ़र लेकर आएगा, आपको किसी ज़रूरी काम से ट्रैवल करवाएगा, मेहनत ज़्यादा करवाएगा, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करेगा, जहन में आने वाले गलत ख़यालात को ख़त्म करेगा, मनफी सोच को ख़त्म करके मुस्बत सोच को पैदा करेगा, कामयाबियाँ दिलाएगा। ये वीक कामयाबियों का भी वीक है। फैमिली की तरफ से बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट के साथ साथ फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके वालिदैन आपके लिए बड़े बेनिफिशियल रहेंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके लिए बड़े बेनिफिशियल रहेंगे इस वीक के अंदर। घर का सुख इस वीक के इख्तिताम में रहेगा कि इस वीक के इख्तिताम में आपकी कोशिश होगी कि हम अपनी पूरी फैमिली के साथ इस हफ़्ते को गुजारें, वक्त घर में गुजारें, सबको इकट्ठा करें, खाना पीना और खाने पीने में दिलचस्पी भी आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दोस्त आपके लिए मददगार साबित होंगे। कारोबारी अफराद के अगर कोई इंपॉर्टेंट काम कहीं पे फंसे हैं तो वो इस वीक में हल होते हुए दिखाई देते हैं। कारोबारी मामलात में मुनाफा भी रहेगा। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख भी इस वीक में दिखाई देता है। अलबत्ता आपका लाइफ पार्टनर थोड़ा सा डिमांडिंग हो सकता है, लेकिन उनकी जो भी फरमाइश होगी उसको पूरा कर दीजिएगा। उनको समझाने की बजाय वो जो कहें उनकी बात आपने ज़रूर माननी है। इसी में आपकी बेहतरी है, इसी में आपका फ़ायदा भी होगा। जल्दबाजी में किए गए फ़ैसले आपके लिए परेशानी लेकर आ सकते हैं। तहम्मुल मिजाजी के साथ, बड़ों की मुशावरत के साथ सोच समझकर फिर आपने फ़ैसले करने हैं, क्योंकि हमेशा जब भी आप इंसाफ करते हैं हक पे करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये बुर्ज दल वालों की खासियत है। लेकिन फ़ैसला करते वक्त ये भी देखना है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी को कोई ज़्यादा फेवर या फ़ायदा जो है वो अपना दे दे। इस वीक में आपकी हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर दिखाई देती है। सिर्फ वो अफराद एहतियात करें जो दिल के आर्ज़े में मुब्तला हैं। आपने थोड़ी सी केयर करनी है। बेएहतियाती और बदपरहेज़ी आपकी हेल्थ को थोड़ा सा बिगाड़ सकती है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा का पूरा वीक बुर्ज दल एक्वेरियस वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बेहतर रहेगा। बैरून मुल्क रहने वाले जितने एक्वेरियंस हैं, आप लोग के लिए जनाब ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली तौर पे भी, घर के सुख के हवाले से भी, और जिन कामों के अंदर रुकावटें आ रही थी वो काम भी बेहतर अंदाज में होते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुमीतो, इसको आपने 455 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और इस वीक में काले रंग की चीज़ों का सदका देना मत भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक ये वीक कैसा रहेगा। तो जनाब बुर्ज हूत वालों के लिए इस वीक का आगाज़, दरमियानी हिस्सा बड़ा अच्छा है, लेकिन इस वीक का जो इख्तिताम है उसमें ज़रा थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। बुर्ज हूत वालों के लिए सबसे पहली बात ये कि इस वीक के आगाज़ से ही मसरूफ़ियत बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, मैच्योरिटी का लेवल इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देता है। अंदाज़ गुफ्तगू बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतरीन नज़र आ रहा है। लोगों को अपनी बातों से इंस्पायर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर किसी बीमारी में मुब्तला थे तो सेहत पहले की निस्बत इस वीक के आगाज़ से ही बड़ी अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिकली जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा अपने आप को तरोताज़ा, फ्रेश महसूस करेंगे।
नींद का गलबा आप लोगों के कामों के अंदर रुकावटें पैदा नहीं करेगा। बुर्ज हूत वालों के लिए इस वीक में किसी भी नए काम का आगाज़ करना पहले दिन से ही बड़ा बेहतरीन रहेगा, चाहे वो किसी से रिश्ता जोड़ना है, कारोबार का कोई मामला है, किसी से दोस्ती करनी है, किसी को पैगाम भेजना है। हर काम में की गई पहल इस वीक के आगाज़ में ही आप लोगों के लिए बड़ी बेहतरीन रहने वाली है। वो अफराद जो अपने घरों से दूर रहते हैं, हॉस्टल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं या बैरून मुल्क अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, अपने फैमिली वालों के साथ लंबी गुफ्तगू करना, फैमिली वालों के साथ मुलाकात करना, बहुत अरसे के बाद रब्ता बहाल होना, अज़दवाजी ज़िंदगी में अगर ताल्लुकात ख़राबी का शिकार थे उनका बेहतर होना, इस वीक में आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा, आपको मोटिवेट करेगा, अच्छी अच्छी बातें बताएगा, आपको ज़िंदगी गुजारने के असूल और गुर भी सिखा सकता है। तो आप अपने जीवन साथी की बातों को संजीदगी से भी इस वीक में लीजिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली हैं। फाइनेंशली तौर के ऊपर ये वीक आप लोग के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा कि फ़ाइनेंशली सुख, अखराजात तो होंगे लेकिन पीस ऑफ माइंड भी रहेगा कि मेरे पास बैकअप में बहुत कुछ है। सेविंग के लिहाज से ये वीक बहुत अच्छा है। कहीं पे कोई कमेटी डाली है वो निकल सकती है, कहीं पे कोई पैसे सेव किए थे अचानक ज़रूरत आ जाने से उनका इस्तेमाल आपको सुकून देगा कि मेरे पास बैकअप में कुछ ना कुछ मौजूद था। इस वीक के दरमियानी हिस्से में किसी बचपन के पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। बहुत अरसे से जो राब्ता बहाल नहीं था वो राब्ता भी बहाल होता हुआ दिखाई देता है। इस वीक के अंदर ट्रैवल भी रहेगा, शॉर्ट जर्नीज़, लंबे सफ़र नहीं, छोटे सफ़र मैं देख रहा हूँ कि एक शहर से दूसरे शहर जाना या किसी दूर दराज के मुकाम पर जाना विद इन अ कंट्री जो है वो रहेगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन इस वीक के इख्तिताम तक एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि थक जाएंगे, जिस्म दर्द करेगा, चूर चूर हो जाएगा। एक वर्ड हम बोलते हैं कि जी मेरा जिस्म जो है वो चूर चूर हो गया, कि इतनी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस वीक के इख्तिताम तक आपको ज़रूरत पड़ेगी कि कोई ना कोई शख्स हो जो आपकी मालिश करे, आपको दबाए, कभी टांगे, कमर, कंधों में, ख़ास तौर पे कमर की तकलीफ़ ये इस वीक में ज़रूर आपको तंग कर सकती है, आपके कामों में ताख़ीर पैदा कर सकती है। बहन भाई आपके लिए मददगार साबित होंगे। मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। अगर आपका महबूब आपसे नाराज़ था, मानता हुआ नज़र आ रहा है, मोहब्बत का पैगाम अगर आप भेजते हैं उसमें भी फ़ायदा होगा। जिनकी शादी नहीं हुई, शादी होने के चांसेस, कोई बातचीत चलती हुई दिखाई देती है, किसी नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इस वीक के पहले 4 दिन आप लोग के लिए बहुत अच्छे हैं। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बड़ा बेहतरीन रहेगा। कारोबारी मामलात में मुनाफा मिलता हुआ दिखाई देता है। बैरून मुल्क रहने वाले जितने भी अफराद हैं, आपने थोड़ा सा वहाँ पे मौजूद अपने दोस्तों से मोहतात रहना है। अल्लाह ताला का एक नाम है या फताह, इसको आपने 489 टाइम्स पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और काले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में अपना ज़रूर निकालिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।